नमस्ते जी। 13वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पर। भूमिका में जहां तक हम पीछे पढ़ पाए वो था बौद्ध और जैन मत का विषय। आगे हम पढ़ते हैं, ऋषि लिखते हैं, इनमें से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है, और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं। उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या जो स्वामी विद्यानंद जी ने लिखी है वो हम बाद में पढ़ेंगे। हम अभी ऋषि दयानंद का लेख पढ़ रहे हैं। उनमें से 4 मूल सूत्र, जैसे आवश्यक सूत्र, दूसरा विशेष आवश्यक सूत्र, तीसरा दशवैकालिक सूत्र और चौथा पाक्षिक सूत्र। 11 अंग हैं, जैसे प्रथम अंग आचारांग सूत्र, दूसरा सुगडांग सूत्र, तीसरा थाणांग सूत्र, चौथा समवायांग सूत्र, 5वां भगवती सूत्र, 6ठा ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, 7वां उपासक दशा सूत्र, 8वां अनंत गढ़ दशा सूत्र, 9वां अनुत्तरोववायी सूत्र और 10वां विपाक सूत्र तथा 11वां प्रश्न व्याकरण सूत्र। इसके अलावा जैनियों के ग्रंथों में 12 उपांग हैं, जैसे पहला उपवायी सूत्र, दूसरा रावपसेनी सूत्र, तीसरा जीवाभिगम सूत्र, चौथा पन्नगणा सूत्र, 5वां जम्बूद्वीप पन्नगति सूत्र, 6ठा चंद पन्नगति सूत्र, 7वां सुर पन्नगति सूत्र, 8वां निर्यावली सूत्र, 9वां कप्पिया सूत्र, 10वां कपबड़ी सया सूत्र, 11वां पुपिया सूत्र और 12वां पुप्पचुलिया सूत्र। इसके अलावा 5 कल्प सूत्र, जैसे प्रथम उत्तराध्ययन सूत्र, दूसरा निशिथ सूत्र, तीसरा कल्प सूत्र, चौथा व्यवहार सूत्र और 5वां जीतक कल्प सूत्र। 6 छेद हैं, जैसे पहला महानिशी बृहद वचना सूत्र, दूसरा महानिशीथ लघु वचना सूत्र, तीसरा मध्यम वाचना सूत्र, चौथा पिंड निरुक्ति सूत्र, 5वां औघ निरुक्ति सूत्र, 6ठा पर्यूषणा सूत्र। इसके अलावा 10 पयन्न सूत्र हैं, जैसे पहला चतुस्सरण सूत्र, दूसरा पंचखान सूत्र, तीसरा तदुल वैयालिक सूत्र, चौथा भक्ति परिज्ञान सूत्र, 5वां महाप्रत्याख्यान सूत्र, 6ठा चंदा विजय सूत्र, 7वां गणि विजय सूत्र, 8वां मरण समाधि सूत्र, 9वां देवेंद्र स्तवन सूत्र और 10वां संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र। योगोद्धार सूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। तथा 5 पंचांग हैं, जैसे पहला पूर्व सब ग्रंथों की टीका, दूसरा निरुक्ति, तीसरा चरणी भाष्य। ये 4 अवयव और सब मूल मिला के पंचांग कहते हैं। इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते, और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनके मत पर विशेष विचार 12वें समुल्लास में देख लीजिए। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्ति दोष हैं, और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को ही अप्रमाण कहने लग जाते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं माने, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो, तब तो वह अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो। यानी जितने नाम अब तक गिनाए, उसको कोई ना कोई मानने वाले जैनी तो हैं ही, परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हो तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा कर रखते हैं, दूसरे मतस्थ को नहीं देते, न सुनाते न पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिसका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है। महानुभाव, ये जैनियों की बात का इस महर्षि दयानंद जी के बात पर स्वामी विद्यानंद जी अपनी विस्तृत व्याख्या लिखते हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जैनियों के ग्रंथ आर्य समाज मुंबई के तत्कालीन मंत्री श्री सेवकलाल कृष्णदास ने अपने 15 जनवरी 1881 के पत्र में जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांत ग्रंथों का उल्लेख किया है।
पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक के अनुसार सेवकलाल कृष्णदास ने ये पुस्तक श्री स्वामी जी महाराज के आदेश से संग्रहित किए थे। इस पत्र के अंत में जैनियों के अन्य बहुत से ग्रंथों के भी नाम लिखे मिलते हैं जिन्हें उन्होंने संग्रहित किया था। यह पत्र महात्मा मुंशीराम यानी तत्कालीन स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा संपादित ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार प्रथम भाग में पृष्ठ 255 से 264 तक छपा है। सत्यार्थ प्रकाश में छपे नामों से इस पत्र में जिन नामों में स्वल्प भेद है वे इस प्रकार है। 11 अंग जो ऋषि दयानंद ने लिखा है उसमें तीसरा है ठाणांग सूत्र। 12 उपांग में जो ऋषि दयानंद ने लिखा नहीं मिलता वो है दूसरा रायप सेनी सूत्र, चौथा पन्नव गणा सूत्र और पांचवा जम्बूदीप पन्न गत्ती सूत्र, छठा चंद पन्नति सूत्र, सातवां सुरपन्नति सूत्र, आठवां निर्यावली सूत्र, 11वां पुप्पिया सूत्र और 12वां पुप्पचूलिया सूत्र। 6 भेदों में चौथा है जो ऋषि दयानंद ने नहीं लिखा और यहाँ मिलता है सूची में, वो है पिंड निर्युक्ति सूत्र, 5वां औघ निर्युक्ति सूत्र, छठा पर्युषणा सूत्र। फिर दशपन्न सूत्र में पहला है चतुःशरण सूत्र, दूसरा है पंचखान सूत्र, तीसरा तंदुल वैयालिक सूत्र, चौथा भक्ति परिज्ञान सूत्र, 7वां गणि विज्वा सूत्र, 9वां देवेंद्र स्तवन सूत्र, 10वां संस्थार सूत्र। 5 पंचांग में जो बात छूटी थी वो है दूसरा निर्युक्ति, तीसरा चरणी, न देते न सुनाते इत्यादि लिखने के कारण जैन लेखकों ने ग्रंथकार को अनेक कुवाच्य लिखे हैं। ऐसे लोगों के संतोष के लिए हम यहाँ एक प्रामाणिक जैन विद्वान की पुस्तक से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। Worse than this, they were religiously averse to letting non-Jains read or even see or touch their sacred books. Outlines of Jainism, preface, page number 12 by जगमंधर लाल जैन M.A. अर्थात इससे भी बुरी बात यह है कि जैन अपने पवित्र ग्रंथ अजैनों को पढ़ने तो क्या देखने या छूने भी नहीं देते। अब आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य के बिना वाक्य का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ इसका निर्देश करना आवश्यक समझा। महानुभावों, अब हम महर्षि के मूल सत्यार्थ प्रकाश भूमिका पर आपको ले आते हैं, जो कि हमारी अगली दृश्य श्रव्य कणिका का विषय होगा। 13वें समोल्लास में ईसाइयों का मत लिखा। ये लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समोल्लास में देखना चाहिए और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत के विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समोल्लास में देख लीजिए और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। अब सबसे मुख्य बात भूमिका की जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सैद्धांतिक है, वो ऋषि दयानंद लिखते हैं। वो लिखते हैं, जो कोई इसे ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। उनमें से आकांक्षा, किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। योग्यता, योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। तीसरा आसक्ति, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना। तात्पर्य, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना यानी जोड़ना। आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद, बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं जो कि वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं कुरान, जैनियों के ग्रंथ बाइबल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से भी गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ, वैसा सबको करना योग्य है। महानुभावों, इसकी विशेष व्याख्या हम अगली दृश्य श्रव्य कणिका में भूमिका का उपसंहार करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।